हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपलएससी के बारे में। क्यों लगातार बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि बीपीओ का एग्जाम कब होगा, ठीक है, जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम होगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो आने वाले वैकेंसी जैसे लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएल कब आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे यूपी पीसीएल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो आपका यूपी पीसीएल जो भर्ती आपकी कराता था, जैसे आरओ की कराता था, ठीक है, आरओ की, एई की, जेई की, ईए की, स्टेनो की, तो दोस्तों ये सब भर्तियाँ देखिए अब जो आपको कराएगा वो आपका एक तो यूपीपीएससी आयोग कराएगा और साथ में एक कराएगा आपका यूपी ट्रिपलएससी, जो कि सबसे महान आयोग है पूरे इंडिया का, कह सकते हो, ठीक है, सबसे निकम्मा जो आयोग कहोगे आप, तो इसका टॉप 3 नाम तो कम से कम आएगा यूपी ट्रिपलएससी का, ठीक है। आयोग निकम्मा नहीं है, जिसमें जो आपके अधिकारी काम करते हैं वो निकम्मे होते हैं, सीधी बात आपकी ये है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें यूपीपीएससी कौन से एग्जाम कराएगा। देखिए, जो भी आपका ग्रुप बी की भर्ती आपकी होती हैं उन सारी भर्तियों को आपका यूपीपीएससी कराएगा, और जो भर्तियाँ आपकी ग्रुप सी की होती हैं उनको कराएगा आपका यूपी ट्रिपलएससी। जैसे हम बात करें ग्रुप बी की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक भर्ती आपकी ए की आती है और एक आपकी आती है आरओ एआरओ की, ठीक है। ये भर्ती निकालेगा आपका यूपीपीएससी, और उसमें हो सकता है कि आने वाले 4-5 महीने में इसमें से एक आध भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर हम दोस्तों बात करें यूपी ट्रिपल। अब देखिए दोस्तों, जो आपका यूपीपीएससी जो भर्ती कराएगा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी ये भर्तियाँ आपकी कराता है यूपीपीएससी आयोग, ये आपके 2 स्टेप में कराता है, प्री और मेंस में, ठीक है। कुछ भर्तियों में आपके इंटरव्यू होते हैं कि इसमें आपका प्री मेंस तो आपकी हर भर्ती में होता है, तो यानी कि अगर एई और आरओ की भर्ती कराएगा तो इसमें प्री एग्जाम भी होगा, साथ में आपका मेंस एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें आपका ऐसे राइटिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाए मेंस में, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें यूपी ट्रिपलएससी कौन सी भर्ती थी ये कराएगा, ग्रुप सी की भर्तियाँ, जैसे कि आपका जेई की भर्ती आपकी आती है, ईए की आपकी आती है, स्टेनो की भर्ती आपकी होगी, अकाउंटेंट की भर्ती होगी, ये सारी भर्तियाँ कराएगा आपका यूपी ट्रिपलएससी। और दोस्तों देखिए, जो भर्ती कराएगा यूपी ट्रिपलएससी, इससे कोई भरोसा नहीं है 4 साल में कंप्लीट करेगा या 5 साल में। हाँ, लेकिन इतना कन्फर्म है जो भर्ती आपकी आएंगी इसमें से मैक्सिमम भर्तियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी वो आपका पैट 2024 को देखने 24 से देखने को मिलेंगी। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इन चारों में से, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले अपने पैट एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि इन परीक्षाओं का इन परीक्षाओं जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें भी आपका बदलाव रहेगा, ठीक है। और साथ ही पैट की तैयारी करें। अगर दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पैट के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है। अगर पैट 2024 के अगर आपको जीएस करंट अफेयर के पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, 7042654209, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी आने वाली भर्तियाँ हैं यूपी ट्रिपलएससी से, जैसे कि आपका बीपीओ हो गई, ठीक है, और आपका जूनियर असिस्टेंट होगी, और भी बहुत सारी भर्तियाँ जो मानी पैट 2022 वाली और साथ में पैट 2023 वाली, क्योंकि अब तक ना तो 22 से कोई भर्ती आपकी हुई है ना 23 से किसी भर्ती का एग्जाम अभी तक आपका हुआ है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो अभी तक आपका, यानी ये मांग चलो कि इतना निकम्मा आपका आयोग है यूपी ट्रिपलएससी कि अगस्त 2023 से लेकर के अभी तक ये मतलब कंपनी का गठन यानी कि एजेंसी का गठन नहीं कर पाया है कि कौन सी एजेंसी इनका एग्जाम कराएगी। और साथ में यही पता होगा, लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम कराया था यूपी ट्रिपलएससी ने, वो कराया था आपका 21 फरवरी को, जो कि आपका आईटीआई अनुदेशक का एग्जाम था, जो कि पैट 2021 की भर्ती थी, ठीक है। उसका जो पहले, उससे पहले जो एग्जाम कराया था वो कराया था आपका शायद 27 और 28 अक्टूबर को कराया था पैट 2023 का। तो सोच सकते हो अक्टूबर से लेकर अभी तक के मात्र 2 एग्जाम आपका आयोग करा पाया है, और लगभग आपका 7-10 यानी 10 महीने से ऊपर आपका समय लगभग हो चुका है, ठीक है। तो सोच सकते हो कितना फास्ट काम करता है आपका यूपी ट्रिपलएससी आयोग। अब देखिए हम बात करते हैं जब भी आपका कंपनी गठन संभावना है कि इसी महीने जो है जो आपकी एजेंसी होगी उसका गठन आपका, देखिए अभी टाइम लगेगा। मैं बताया था एक टेंडर निकला था, उसमें देखा ही होगा आपने, यानी अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम अभी आपका लग सकता है। यानी इतना मैं कहूँगा आपसे कि ये पूरी संभावना है कि कोई भी एग्जाम जो आपका यूपी ट्रिपलएससी कराएगा वो नवंबर से पहले तो कम से कम नहीं होने वाला है, चाहे बीडीओ बीपीओ का, चाहे जूनियर स्टूडेंट या कोई और एग्जाम आपका हो। और संभावना देखिए जो पहले आपके एग्जाम होंगे उसमें एक आपका बीपीओ का होगा और कुछ एग्जाम जो आपके मेडिकल वाले हैं वो होंगे। यानी आप मान सकते हो जो बीपीओ का एग्जाम है वो आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास में आपका हो सकता है, और जो जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम है वो तो इस साल पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि आपका नेक्स्ट ईयर ही आपका होगा 2025 में, ठीक है। और साथ ही हम बात करें पैट 2024 कब होगा, तो देखिए दोस्तों जो मुझे जानकारी मिले, हो सकता है पूरी संभावना है कि जो पैट 2023 है इसकी वैलिडिटी आपकी 3-4 महीने के लिए आगे आपकी बढ़ा दी जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपका पैट का पहला एग्जाम कराएंगे नवंबर वगैरह में, तो फिर जो बीपीओ वगैरह एग्जाम है ये फिर आपके सारे एग्जाम नेक्स्ट ईयर जाने की संभावना बनती है, ठीक है। तो यानी हो सकता है जो पैट 2023 है आपका उसकी वैलिडिटी बढ़ा दिया, और हो सकता है पैट 2024 थोड़ा लेट आपका हो, ठीक है। ये बात तो आपकी होगी बीपीओ जूनियर स्टूडेंट की। अब उसको आगे हम बात करते हैं, देखिए जो आपका लेखपाल की भर्ती है और आपका लोअर पीसीएल भर्ती। तो देखिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लेखपाल की भर्ती हो
चाहे आपकी लोअर पीसीएस की हो। तो इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन पेड 2023 निकालने के लिए शासन से आयोग को आपकी अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आयोग कब आपकी भर्ती निकालता है। देखिए इसमें क्या है, पता ही होगा आपको 4700 पदों पर जो अधियाचन था ऑलरेडी आयोग को आ चुका था, और अभी दोबारा से खाली पदों के ब्यौरा आपका मांगा गया कि कुछ पद आपके खाली नहीं है, तो हो सकता है कुछ पद आपके जुड़ के और विज्ञापन जारी हो। यानी ये मैं पहले ही बताया था आपको 5000 से लेकर के जब तक आपका इसका एग्जाम प्री एग्जाम होगा, यानी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी, तो संख्या आपकी 5000 से लेकर के 6000 के बीच में आपकी लेखपाल की हो सकती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम इसमें लगेगा आने में, 1 से 1.5 महीने समय भी आपका लग सकता है। और लोअर पीसीएस की बात करें दोस्तों, देखिए विज्ञापन इसमें कम से कम आपका अक्टूबर नवंबर मांग चलिए जो आपका विज्ञापन आएगा, लेकिन पूरी संभावना पेड 2023 से आपका आएगा, और साथ में पेड 2024 से भी विज्ञापन आपको देखने मिलेगा लोअर पीसीएस का। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि लोअर पीसीएस जो पदों की संख्या ज़्यादा रहे, तो जो आपका जो अभी छात्र आप लखनऊ के आसपास के एरिया में रहते हैं, वो यूपीएससी आयोग जाकर अपनी बात रखते रहिए सचिव सर से। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी बात मान जा सकती नहीं है, लेकिन लास्ट में जाकर ऐसा ना हो कि 300-400 पदों पर विज्ञापन आपको निकाल दिया जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 1000 पदों पर विज्ञापन कम से कम निकले, तो लगातार आपको आयोग जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि अगर 1000 पदों पर विज्ञापन आपको निकलता है, तो जिसकी परसेंटाइज 95-96 के आसपास है, तो उन छात्रों को भी आपका मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका जो है वो मिल सकता है। ठीक है, और निकला 300-400 का, तो फिर तो ये 97-98 परसेंटाइल वाले बच्चे ही आपके मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी बात आपकी हो चुकी है। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो यूपीएससी से संबंधित, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।